Hello family, welcome to the channel. In this session we are going to discuss the most important current affairs of 16th August 2021. So without any delay let's start the session. आज मैं नहीं बोलूँगी कि आप सब्सक्राइब करो प्लीज़. तो our first question is United Nations, that is UN, has urged Afghanistan's neighbor to keep their borders open as the numbers of civilians fleeing to the Taliban onslaught is increasing. हु इज़ द हेड ऑफ यूएन. इसका मतलब ये है कि जो अफगानिस्तान से लोगों को भगाया जा रहा है, तो भगाया जा रहे हैं इन द सेंस वो खुद ही भाग रहे हैं क्योंकि तालिबान ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है. उस अफगानिस्तान जहाँ पे वो रहते हैं, उनके कंट्री पे उस तालिबान ने कब्जा कर लिया है. तो वो आतंकवाद हैं, टेररिस्ट हैं, तो इसलिए अफगानिस्तान क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं वहाँ से, दूसरे देशों में भाग रहे हैं. तो यूनाइटेड नेशन जो कि जिसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, उन्होंने ये सबसे आवेदन किया है कि जो भी उसकी जो नेबर्स कंट्री है अफगानिस्तान के आजू बाजू में जो उनके नेबर्स में है, वो वहाँ से जो आ रहे लोग उनको शरणार्थी बना लिया जाए क्योंकि वो डर से वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि तालिबान अगर वहाँ पे रहेंगे तो फिर उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ से आएंगे लोग उनको आप शरण दीजिए. ऐसा यूनाइटेड नेशन के जो हेड है एंटोनियो गुटेरेस जी, उन्होंने ऐसा कहा है. तो हु इज़ द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन ऐसा पूछा गया है. तो एंटोनियो गुटेरेस है यूनाइटेड नेशन के हेड. उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो यूनाइटेड नेशन जो फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को. इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क. जो मेंबर कंट्रीज है 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं. अब अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल है. उसकी जो करेंसी अफगानी रुपी है और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं दैट इज अशरफ घनी जी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोच चिरैया कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द मार्केटिंग ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको SHG भी बोला जाता है, प्रोडक्ट्स. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड इट. तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है. सेल्फ हेल्प ग्रुप सोच रही है, ये कैंपेन लिया है. सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि जो खुद की मदद करे, यानी कि खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करके कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है खुद का, तो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला गया है, जो खुद की हेल्प करेंगे यानी कि खुद एक नया स्टैंड लेंगे. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उन्होंने सोच रही है कैंपेन लॉन्च किया है ताकि जो मार्केटिंग यहाँ पे जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, जो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केटिंग करने के लिए जो वुमेंस वर्कर्स हैं उनके मार्केटिंग को जो उनके प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करने के लिए ऐसा किया गया है. इस कैंपेन का मेन जो मोटो है यही है. तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने लॉन्च किया है. उसके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उत्तर प्रदेश है. Ministry of Social Justice and Empowerment has launched which portal to provide filmed lectures, courses and e-study materials in the field of social defense. Who is minister? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि वीरेंद्र कुमार जी हैं, जो टिकमगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी टिकमगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश से हैं. तो वीरेंद्र कुमार जी ने ये एक लॉन्च किया है पोर्टल, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे कि जो भी सोशल डिफेंस से रिलेटेड मटेरियल्स हैं उनके एक कोर्सेज बना देंगे. ई स्टडी द्वारा उसका मार्केटिंग वगैरह किया जाएगा. विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन इंडिया, यानी कि कौन सी सिटी है जो कि वाटर प्लस सिटी बन गई है, दैट इज इंदौर. इंदौर जो कि क्लीनलीनेस्ट है, मोस्ट क्लीनलीनेस्ट सिटी इन इंडिया जिसको माना जाता है, इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है. तो यहाँ पर क्या किया गया, इसको वाटर प्लस सिटी इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो गंदा पानी होता है, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसको साफ सफाई करके, मतलब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके, मतलब उसका प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि उस गंदे पानी के, उस पॉल्यूटेड वाटर को भी वो क्लीन वाटर में उसको चेंज कर रहे हैं और उसके बाद उसका यूटिलाइज हो रहा है वहाँ पे, मतलब रीयूज़. गंदे पानी को अच्छा साफ पानी बना करके उसका फिर से वहाँ पे यूज़ हो रहा है. वो गंदा पानी वहाँ तक समुद्र तक जो जा रहा है, रिवर तक, समुद्र तक, वहाँ तक नहीं जा रहा है. उसको पहले ही वो लोग क्लीन करके फिर से यूज़ करें, इसलिए वहाँ पे वाटर प्लस सिटी उस इंडिया को उस सिटी को बोला गया है. तो इंदौर की बात की गई तो वहाँ की जो कैपिटल है भोपाल है. चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं एंड गवर्नर इज मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू. Health Information Management System HIMS project will be implemented by which government to transform the healthcare system in India in the national capital. Health Information Management System project will be implemented by which government to transform the healthcare system in the national capital. तो हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम उसको चेंज करना है, उसको इम्प्रूव करना है. तो ऐसा कौन सा स्टेट है या फिर यूटी है जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है इसके लिए, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? तो वो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है हेल्थ सिस्टम को
चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो दिल्ली की बात हुई है तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है अरविंद केजरीवाल जी, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मिस्टर अनिल बैजल। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू क्रिएट 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाएगा। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मिस्टर भूपेश बघेल जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। छत्तीसगढ़ की बात की गई है तो नया रायपुर क्या है, उसकी कैपिटल है। वहाँ के गवर्नर जो है मिस अनुसुईया उइके जी हैं। द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इससे भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो नया बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या जाएगा, एक जो क्वेश्चन है वो नया दे दिया जाएगा और जो 4-5 हैं वो अलग दे दिए जाएंगे। तो इस टाइप के फ्रेम करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? मोहला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति एंड मनेन्द्रगढ़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नए बनाए जा रहे हैं। तो पहले 28 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी 4 ऐड हो जाएंगे तो टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। संवाद, support advocacy and mental health interventions for children in vulnerable circumstances and distress is launched by which ministry? जो ये संवाद है वो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संवाद का फुल फॉर्म जैसे कि उसमें दिया गया है कि वो चाइल्ड से रिलेटेड है, चिल्ड्रन एंड वल्नरेबिलिटी, उनकी जो डिस्ट्रेस है, मतलब जो उसको फुल फॉर्म है उसके अंदर ही एक उसका मोटो छुपा हुआ है। सपोर्ट एडवोकेसी, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस, यानी कि जो खराब परिस्थिति जैसे ऑर्फन में हो गया, ऑर्फनेज हो गए, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, या फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं उनके लाइफ में, स्ट्रेस है, वो डिस्ट्रेस है, डिप्रेस है, तो उस सब से हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये जो है ये लॉन्च किया है, संवाद पोर्टल ये लॉन्च किया है। रिसेंटली ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच एरिया? और वो संवाद पोर्टल जब स्मृति ईरानी जी थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो तभी उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी 1 साल उसका कंप्लीट हो गया था। तो अभी जो सेकेंड फेज है वो भी उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है, स्मृति ईरानी जी द्वारा। रिसेंटली ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच एरिया? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये कौन से एरिया में स्टार्ट किया है, लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन ब्लू का मतलब है कि जो दिव्यांगजन है, जो फिजिकली चैलेंज पीपल है, जो डिसेबल पीपल है, वो क्या करने जा रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, यानी कि जो बैटल फील्ड है, सबसे ऊंचाई एल्टीट्यूड पे हाईएस्ट जो बैटल फील्ड है, दैट इज सियाचिन, वहाँ पर उन्होंने मतलब जाने का ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसको जो फ्लैगशिप किया था मिस्टर वीरेंद्र कुमार जी किया था, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। तो वीरेंद्र कुमार जी ने इसका फ्लैगशिप किया था, तो इसी को बोला गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। सियाचिन में ये किया गया, इस एरिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड दैट पार्टीशंस हॉरर रिमेम्बरेंस डे और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस विल बी डिक्लेयर्ड ऑन विच डेट? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये कब मनाया जाता है। बाय द वे आई विल टेल द आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड दैट पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टीशन के लिए लड़ाई की है, फाइट किया है, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाएगा। तो 1947 में ये हुआ था, तो 14 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। तो मैंने आंसर भी बता दिया है, आप चेक कीजिएगा कि आपका आंसर राइट था या रॉन्ग था। 14 अगस्त, ओके ओके। India's first drone forensic lab and research center have come up in which state? तो इंडिया का जो फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब है और जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर बनने वाला है? दैट इज इन केरला। केरला में वो बनने वाला है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी हैं। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के जो गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान है। और केरला के अगर नेशनल पार्क की बात की गई तो एरविकुलम, साइलेंट वैली, अनामुडीशोला और पेरियार, एरविकुलम, मतिकेतन शोला, पंपादम शोला, ये टाइप के वहाँ पे नेशनल पार्क्स है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बोला गया है तो चिमिनी, चिन्नार, इदुक्की, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और वहाँ की जो इलायची है वो ज़्यादा फेमस है। और कासरगोड़ा की जो साड़ी है वो है, वहाँ पे मटर राइस है। और हाँ, मलाबार पेपर जो कि ब्लैक पेपर हो जाता है, उस टाइप का मलाबार पेपर वहाँ का GI टैग उसमें माना जाता है। सो आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैंने स्टार्ट में नहीं बोला था तो अभी बोल रही हूँ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। इतना इसमें कुछ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई नीड योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।